हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान का टॉप 32 क्वेश्चन पढ़ेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। और आप लोग देखिए कि जो आप 32 क्वेश्चन अभी हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें आप कितना ला पा रहे हैं। ठीक है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विद जय कुमार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दूसरी बात यह है कि जिनको जिनको पीडीएफ चाहिए उसको स्टडी विद जय कुमार से टेलीग्राम में जाइए, सर्च मारिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा लिंक, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। एक नंबर में क्या, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो 32 क्वेश्चन उसको आप अपने से ट्राई करेंगे कितना आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा नंबर में क्या क्या लिखा है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। कहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग हो जाता है, बोलिए आप लोग। कोयला खान पर। कहाँ पर, कोयला खान पर। जो कोयला खान में काम करता है उसको ब्लैक लंग्स रोग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको हो जाता है, तो जिसको बीमारी हो सकता है उसी को होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो किसको दी जाती है, हीलियम को दी जाती है। किसको दी जाती है, हीलियम को दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अम्ल वर्षा में अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, तो क्या होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एरोसोल का उदाहरण है, तो एरोसोल का उदाहरण कौन सा है, बताइए आप लोग। कौन सा है, धुआं है। कौन सा है, धुआं है। चलिए ठीक है। धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है उसमें, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, क्या है, ऑप्शन ए में है ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो क्या होगा इसका आंसर, ओजोन। ठीक है, आगे चलते हैं। एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है, तो एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलेट है, मिथाइल सैलिसिलेट है, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड है। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है, इसमें से कौन सा जैव सेल है। तो कौन सा जैव सेल है, बताइए आप लोग। इसमें से कौन सा जैव सेल है, कोयला जैव सेल है। संगमरमर, ग्रेनाइट और स्लेट जैव सेल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। गामा किरण से क्या हो सकता है, तो गामा किरण से क्या हो सकता है, छिकना, जलन, जवर, जीन म्यूटेशन। तो क्या हो सकता है गामा किरण से, जीन म्यूटेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, जीन म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। तो जो बोले कि ऑक्सीजन के साथ किस किस निष्क्रिय गैस का मिलाया जाता है, वो क्या है, हीलियम है। क्या है, हीलियम है, जो भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, किस गैस के कारण घटी थी, तो किस गैस के कारण घटी थी, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। ठीक है, ऑप्शन में ये भी दिया होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, साइनेट नहीं साइनेट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बारूद का मिश्रण होता है, तो बारूद का किसका किसका मिश्रण होता है बारूद में, नाइटर, सल्फर और चारकोल। नाइटर, सल्फर और चारकोल मिलकर क्या बनाया जाता है, बारूद बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में किसका कौन सा तत्व रहता है। ठीक है, तो कौन सा तत्व रहता है इसमें, कैल्शियम रहता है। कौन सा तत्व रहता है, कैल्शियम रहता है। ठीक है, फ्रेयन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो किस में किया जाता है फ्रेयन का प्रयोग, कीटनाशी में, शाकनाशी में, परशीतक में, कवकनाशी में। तो किस में किया जाता है, परशीतक में किया जाता है। परशीतक किसको बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर को। ठीक है, आगे चलते हैं। ओजोन में होती है, ओजोन में क्या होती है, केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो ओजोन का जो सूत्र होता है क्या होता है, वो थ्री। तो वो थ्री में सिर्फ क्या पाएगा, ऑक्सीजन ना, तो सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुमंडल में ओजोन ह्रास निम्नलिखित में से क्या जाता है, मतलब कि जो वायुमंडल में जो ओजोन गैस है उसका जो हरासमेंट हरासमेंट बोलते हैं, ह्रास जो होता है, जो कमी होता है, उस किसके कारण से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, जिसको बोलते हैं CFC शॉर्ट में। ठीक है, ये भी पूछा गया कि CFC का फुल फॉर्म क्या है। शरीर में कैलोरी
आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। बोला कि जो गर्मी की अपेक्षा जो सर्दी में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है उसका क्या कारण है, ठीक है। तो क्या कारण है? शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए। तो क्या होगा इसका आंसर? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सिगरेट की धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो सिगरेट के जो धुएं का मुख्य प्रदूषक जो है वो क्या है, बताइए आप लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, डाइऑक्सिन और बेंजीन। तो क्या होगा इसका आंसर? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो उत्प्रेरक क्या है, कैटेलिस्ट क्या है? तो कैटेलिस्ट जो है, उत्प्रेरक जो है वो क्या करता है? अभिक्रिया की दर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है वो? इंक्रीज करता होता है। अभिक्रिया की दर को क्या करेगा? बढ़ा देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, ठीक है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण, तो प्रमुख वायु प्रदूषक का उदाहरण क्या है, बताइए आप लोग। क्या है? ऑक्सीजन है, हीलियम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या है बताइए? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर छूट गया है, तंबाकू यहाँ पर होगा, बाकू नहीं, तंबाकू, ठीक है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? उसमें क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और मेलिथिन। मुख्यतः पाया जाता है निकोटीन। ऐसा नहीं कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? निकोटीन। यदि दोनों ऑप्शन में रहता है तो दोनों मारते हैं, लेकिन नहीं है तो क्या है यहाँ पर? निकोटीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकोटीन, ठीक है। आगे चलते हैं। खाद्य परीक्षण परिरक्षण, जैसे जैसे हम लोग चिप्स उप्स लेते हैं तो उसके अंदर जो कुछ डाला जाता होगा, तो जैसे अचार उचार बनाते हैं तो उसमें कुछ डाला जाता है, वो क्या चीज़ है? खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो क्या है? बेंजोइक एसिड है, ताकि खराब ना हो कोई खाने वाला पदार्थ, ठीक है। बेंजोइक एसिड है, ठीक है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो वह कौन सा जीव है? बैक्टीरिया है, लाइकेन है, शैवाल है, फंजाई है। तो क्या होगा इसका आंसर? लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस है, तो इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और इथेन। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए आप लोग। तो क्या होगा इसका आंसर? ग्रीन हाउस गैस क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस सबसे अधिक विषाक्त है, मतलब सबसे अधिक जहरीला है? तो कौन सा जहरीला? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीला गैस है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? शायद अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण मुख्यतः अवक्षय होता है, मतलब ह्रास होता है, कमी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा मुख्य निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस कौन सा है जो वायु प्रदूषण का कारण है? तो कौन सा कारण है, बताइए आप लोग। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन गैस है। क्या है बताइए? तो क्या होगा इसका आंसर जो निकलता है? अरे भाई, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो क्या होगा इसका आंसर? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर प्रभाव करता है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट अभी जो हम लोग पढ़े? तो क्या होगा इसका आंसर? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। जैसे जो पौधा घर प्रभाव जो सबसे ज़्यादा जो असर डालता है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और जलवाष्प भी होता है, लेकिन सबसे जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है? जलवाष्प होता है, ठीक है। तो जलवाष्प ऑप्शन में अधिक रहेगा तो जलवाष्प मारेंगे, जलवाष्प ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड मारेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। रात को क्या हो गया रे? रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, इसका क्या कारण है? क्योंकि उस समय जो रात में है ना, पेड़ पौधा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के क्या करता है? वो निष्कासित करता है, ठीक है, मोचन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
जिंक फॉस्फाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किस लिए? कवकनाशी के लिए, शाकनाशी के लिए, कृंतकनाशी के लिए, गंधहारक के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? कृंतकनाशी के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र का बात हो रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाई जाती है? तो कौन सा तत्व सबसे अधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। वायु का मुख्य घटक है, वायु का मुख्य घटक क्या है? मतलब वायु में सबसे ज्यादा किस मात्रा पाया जाता है? कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज्यादा पाया जाता है? किस मात्रा पाया जाती है? नाइट्रोजन का मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है, 78 के लगभग, ठीक है, 78% के आसपास, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि पसंद नहीं आया होगा तो क्या करेंगे आप लोग? डिसलाइक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।